हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज अदानी पावर में ऑलमोस्ट 1% की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है और जेपी पावर का जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ ठीक देखने को नहीं मिल रहा है। देखो, आज अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ा दिन था। अदानी ग्रुप की जो कंपनी थी अदानी ग्रीन एनर्जी, उसको लेकर आप पता है अमेरी कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे थे अदानी ग्रुप के ऊपर। एंड ये जो अपडेट थे, ये जो केसेस थे, $265 मिलियन के जो रिश्वतखोरी के आरोप थे उनको लेकर थे। तो उन पर क्या हुआ कि आज इनको गाइस परमानेंटली क्लीन चिट को लेकर जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही है। तो लग इससे रहा था कि भाई अदानी ग्रुप आज अच्छा परफॉर्म करेगा, बट उल्टा यहाँ पे हमने देखा कि अदानी पावर जैसी कंपनियों में आज करेक्शन देखने को मिला। दूसरी तरफ बाजार को भी देखें तो बाजार में भी कुछ हालत ठीक नहीं थी। आधे % की वॉलिटिलिटी के साथ बाजार भी हमें गिरावट में क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला। तो टोटली कहा जाए तो आज का जो अपडेट है सेंटिमेंट से किस तरीके के रहे और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, वो सब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दूं कि हमारा जो ये वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसमें अपन किसी भी तरीके से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस इन सारी चीज़ों के बारे में कोई आपको सलाह नहीं देंगे। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। तो देखिए, आज की मुख्य खबरें क्या है मार्केट को लेकर, अदानी ग्रुप को लेकर। तो सबसे पहले ये बताई जा रही कि भाई अमेरिका अदालतों ने खारिज किया इनके जो भी मामले थे धोखाधड़ी के वो। देखिए, ब्रुकलिन के एक अमेरिकी जिला अदालत ने ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ जो धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, साजिश से रिश्वतखोरी के सभी आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुरोध यानी कि जो डोज है, इस मामले के जो वित्त विजिलेंस यहाँ पे है, इनके तहत यहाँ पे बंद किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिकी सरकार भविष्य में इन मामलों के आरोपों को दोबारा केस दर्ज नहीं कर सकती। इससे ग्रुप के ऊपर लंबे समय से जो ये दबाव बना हुआ था ये पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी, इन्होंने कहीं से एक हलफनामा भी जो दायर है वो किया था। इनसे मांगा गया था कि भाई क्या यहाँ पे इन्होंने कुछ शर्त रखी है या बिना शर्त के सब कुछ हो रहा है। तो इन्होंने वहाँ पे बताया था कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट है, कुछ शर्त हमारे बीच नहीं है। टोटली ये कहा जाए तो ये नॉर्मली हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग की शुरुआत तो आपको पता है कि 11 अगस्त से, यानी कि आज से 18 अगस्त तक जो अदानी पावर की मीटिंग है वो स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। यानी 18 अगस्त तक देखने को मिलेगी। अदानी पावर के मैनेजमेंट ने आज 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2026 तक बड़े विदेशी और घरेलू निवेशकों के साथ मीटिंग्स का शेड्यूल जारी किया हुआ है। आज कंपनी गाइस अपनी सिटी इंडिया इंडस्ट्रीज डे में वर्चुअली शामिल हो रही है। इसके बाद आने वाले दिनों में एम के कॉन्फ्लुएंस और मोतीलाल ओसवाल के बड़े वित्तीय सम्मेलनों में आमने सामने बैठकें होगी। इन बैठकों में कंपनी अपनी 15,000 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग प्लान, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और भविष्य के साथ ग्रोथ, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे क्या करेगी, जो रोड मैप है वो इन इन्वेस्टर्स के सामने रखेगी। गिरावट के 3 कारण बताए जा रहे हैं आज अदानी पावर में। क्योंकि कल देर रात खबर आई कि अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अदानी पर लगे सभी आपराधिक आरोप पूरी तरह से खारिज कर दिए हैं। इस पॉजिटिव खबर के दम पर आज सुबह मार्केट खुलते ही अदानी पावर लगभग हमें थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिला। ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट टर्म जो निवेशकों ने शानदार मौका देकर प्रॉफिट बुकिंग की होगी ऐसा लग रहा है, जिससे ऊपरी स्तरों पर से हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिली। दूसरा बताया जा रहा है कि आज पूरे भारतीय शेयर बाजार चौतरफा बिकवाली का माहौल था। सेंसेक्स 385 अंक, निफ्टी लगभग 130 अंक इनमें टूटकर बंद हुई है। जब पूरा मार्केट दबाव में होता है तो ऐसे में अच्छे शेयर भी दबाव में होते हुए नजर आ सकते हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें तो गाइस आपको पता है वैश्विक जो तनाव, इसके कारण जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें 87 प्रति बैरल डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। भारत के लिए कच्चा तेल महंगा होना एक बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। समझने वाली बात क्या है, तो ये गिरावट किसी कंपनी की खराबी या बुरी खबर के कारण नहीं है, बल्कि मार्केट के प्रेशर के कारण केवल एक सामान्य मुनाफा वसूली इसको कहा जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अमेरिकी कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के कारण कंपनी के ऊपर से लॉन्ग टर्म का कानूनी संकट पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे बताई जा रही है। इसके बाद 15,000 करोड़ का QIP प्लान तो बोर्ड ने मंजूरी दी है। अब ये कब जुटाएंगे इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनके ऊपर ये चीज़ें हैं सारी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तारीख क्या है, 14 अगस्त 2026 QIP को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने और निवेशकों के शेयर जारी करने के लिए 14 अगस्त 2026 को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EM बुलाई जाएगी। यहाँ पे इस बैठक में शेयरधारकों की अंतिम मंजूरी ली जाएगी, जिसके तहत बाजार की स्थितियों को देखकर भाई यहाँ पे इसके फ्लोर प्राइस मतलब किस प्राइस के आसपास इसका भाव रहेगा वो तय किया जाएगा। बोरोइंग लिमिट यहाँ पे तो कंपनी ने अपनी उधारी लेने की सीमा गाइस मैक्सिमम 75,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक कर दी है।
इसका फैसला क्या है, इसके लिए 14 अगस्त 2026 को इस जो EGM मीटिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो थर्मल पावर का विस्तार, तो आपको पता है कि कंपनी अपने कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान कर रही है, तो थर्मल पावर का विस्तार कंपनी करेगी यहाँ पे, और भी कई सारी कैपेसिटीज़ कंपनी बढ़ाएगी। बैलेंस शीट मजबूत करना कंपनी का प्लान है। कंपनी का इक्विटी यानी कि फंड इस्तेमाल कर्ज अनुपात यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को कम करने और मजबूत रेटिंग बनाए रखने के लिए करेगी, ताकि विस्तार के दौरान कंपनी पर कर्ज का दबाव न बने यहाँ पे। इसके बाद देखिए कोल माइंस यानी कि जेपी पावर की अगर मैं बात करूँ, तो जेपी पावर ने अपने ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अमेलिया नॉर्थ इनके साथ क्या किया है कि जो इनके कोयला प्लांट है या इस कोल माइंस है उनको सरेंडर करने का फैसला इन्होंने किया है। खदानों से सरेंडर करने के कारण तिमाही नतीजों में लगभग 193 करोड़ रुपए का वन टाइम जो एक्सपेंसेस चार्ज है, नुकसान है, वो दिखेगा। बाकी इसके लिए आगे अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद बेहतर पावर जनरेशन के दम पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आगे सुधर सकता है। बोर्ड मीटिंग, तो हाल ही में आपको पता है क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है। 30 जुलाई को बोर्ड मीटिंग थी, जहाँ पे बोर्ड में कुछ बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले। तो इस तरीके से यहाँ पे अदानी पावर और जेपी पावर को लेकर खबरें हैं। सो अगर आगे कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। हमारी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं, सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।